मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए। एक ही दर को जो रहे, सुदुर दुर करे न को। कुत्तों से एक बात सीख लो, सबसे सीखी जा सकती तो कुत्तों से भी सीखी जा सकती। पालतू और फालतू कुत्तों से एक बात चीज सीखी जाती है। फालतू कुत्ते घर घर जाते हैं, घर घर से मार खा के आते हैं या हट हट सुन के आते हैं। फालतू किसी के घर नहीं जाता, घर बैठे हुए ही बढ़िया भोजन पाता है। मेरे पागलों, ऐसे ही हम लोग हैं। अगर एक भगवान के रहेंगे तो दर दर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, और अनेक भगवान के रहेंगे तो दर दर धक्के खाने पड़ेंगे। एक भगवान के हो जाओ, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जान। आगे कथा में आहा गोवर्धन लीला के बारे में आया। एक दिन यशोदा मैया पकवान बनाने लगी, पकवान बना करके रखे, आहा सबको दिए। पर ठाकुर जी जैसे ही आए तो जैसे ही गुजिया छूने लगे तो यशोदा मैया बोली, लाला दूर है जा, ये प्रसाद है। मैया आज कौन से देवता की पूजा होती है जो बड़ी बड़े पकवान बनाए जा रहे? रबड़ी बनाई जा रही, मालपुआ बनाए जा रहे, रसगुल्ला बनाए जा रहे, हलवा बनाए जा रहा। आज कौन से देवता की पूजा है या मोरे लाने बनाए जा रहा? यशोदा मैया बोली, आज गोवर्धन महाराज की पूजा है, आज इंद्र की पूजा है। ये इंद्र की पूजा क्या है? नंद बाबा से जाके पूछ, बाबा आज मैया बड़े पकवान बना रही है, मीठे मीठे पकवान बना रही है, पर बता नहीं रही है ये पकवान किसके लिए हैं। नंद बाबा बोले, लाला आज के दिन इंद्र भगवान की पूजा की जाती है। बाबा ये इंद्र की पूजा क्यों की जाती है? लाला इंद्र की पूजा करने से इंद्र प्रसन्न हो जाता है। इंद्र प्रसन्न होते हैं तो बारिश होती है, बारिश होती है तो घास उगती है, घास उगती है तो घास को गैया पाती हैं, खाती हैं, गैया खाती हैं तो दूध बहुत निकलता है, दूध बहुत निकलता है तो दही होता है, दही होता है तो दही का मक्खन निकलता है, मक्खन होता है तो मक्खन को बेच करके वस्तुएं ली जाती हैं। इसलिए इंद्र की पूजा की जाती है। भगवान हंस के बोले, बाबा इंद्र की तो ड्यूटी है बारिश करने की, उसको घूस देने की क्या जरूरत है? ड्यूटी है, काहे को घूस दे रहे? पूजा करनी ही है तो इंद्र की ना करके गोवर्धन महाराज की पूजा करो। जो पर्वत अपने ऊपर घास उगाता है उसकी पूजा करो, ताकि खूब घास उगाए, कम पानी में भी ज्यादा घास उगाए। गोवर्धन जी की पूजा करो, वो आंधी से भी बचाते हैं, वो ओलों से भी बचाते हैं, उनकी पूजा करो। नंद बाबा बोले, बात तो सही है। बोले, बात सही क्या? आज से ही बंद कर दो इंद्र की पूजा। जो कहना, जो जहां ठाकुर जी ने कहा सभी ब्रजवासियों ने मान लिया, तो इंद्र की पूजा होने की वजह सब गोवर्धन भगवान के पास पहुंच गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लाला हमें तुम्हारे देवता की पूजा नहीं आती है, तुम बताओ। भगवान बोले, सबसे पहले स्नान करवाओ। 20-25 ब्रजवासी मटका को पानी भरने जमुना जी गए, गोवर्धन पर्वत के ऊपर डाला। भारी पर्वत, भैया थक गए, पर गोवर्धन महाराज की मूंछ तक गीली ना भई। थक के बैठ गए। भैया इतना बड़ो देवता कितनों पानी डालेंगे, कब नहाएगा, कब स्नान करेगा? 2-4 साल लग जाएंगे नहवाने में, इतने में भी नहा पाएगा कि नहीं? तब तक सूख जाएगा। भगवान बोले, चिंता ना करो, आंख बंद करो। अभी ठाकुर जी बोले, अभी बुलाते हैं। जैसे ही नेत्र बंद किया, भगवान ने तुरंत यमुना जी को आज्ञा दी, यहाँ पर प्रकट हो जाओ। भगवान की आज्ञा मान करके मानसी गंगा बन करके यमुना महारानी प्रकट हो गई। लो भैया, अब खूब जल की व्यवस्था हो गई, दूर जाने की जरूरत नहीं, स्नान करवाओ। लाला अब तेरे देवता को स्नान करवा दिया, अब क्या करना है? भगवान बोले, अब भोग लगाओ। मालपुआ, पकवान, मिष्ठान, जितने प्रकार की मिठाइयाँ यशोदा मैया ब्रजवासी लेकर आए थे, सब गोवर्धन की तलहटी में रख दिए।
भगवान बोले साहब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। सारे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी आंखें भैया बंद कर ली। इतने में भगवान एक रूप में यहां खड़े रहे और दूसरे रूप में गोवर्धन बनकर प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों प्रसाद लाओ। यशोदा मैया बोली अरे दादा, इंद्र की दारिके की पूजा करत करत जिंदगी निकल गई, आगी को लगो आज तक मुंह दिखावे नहीं आवा। लाला तेरो देवता बहुत बढ़िया है, पहले ही बार में प्रकट होके भोजन मांग रहा है, बड़ो गजब को देवता है। भारी मुंह लेके ठाकुर जी गोवर्धन बनकर प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज धरण की जय हो। इतने में श्री दामा भगवान से बोलो लाला एक बात पूछूं? बोले पूछ। लाला ई को भारी मुंह है देवता को। बोले सो क्या है? बोले लाला कहीं ऐसा ना हो जे पूरा पकवान खा जाए, हम लोग ना बचा ही ना। भगवान बोले चिंता ना करो, सबको मिलेगा। पर जसोदा मैया तो मैया है, लाला कितनों पे छिपाव करे पर मैया पकड़ लेती हैं। जसोदा मैया धीरे ते कान में बोली लाला एक पते की बात बताऊं? हाँ बता मैया। लाला जैसी तोरी नाक है वैसे ही जा देवता की नाक है, अंतर इतना है नेक बड़ी है। जैसी तोरी आंखें हैं वैसे ही जा देवता की आंखें, अंतर इतना है बस नेक बड़ी है। जैसे तेरे होंठ हैं वैसे ही जे देवता के होंठ हैं, अंतर इतना है नेक बड़े हैं। जैसे तोरे गाल हैं वैसे ही जा देवता के गाल हैं, अंतर इतना है नेक बड़े हैं। जे बता दाल में कालो है कि पूरी दाल ही काली है। ठाकुर जी समझ गए कि मैया पहचान। ए मैया ऐसा कचू ना है, मैं एक बात बोलूं? भगवान बात बनाने में बड़ी चतुर हैं। मैया मैं क्या बताऊं तो देख सही सही बता दे लाला मोए। मैया जौन गैया को मैं दूध पीऊं वही गैया को जो देवता दूध पिए, जाए कारण से हम दोनों सेम टू सेम हैं। अच्छा अच्छा भैया कोई बात ना है। मैया बेचारी सीधी सादी समझ गई। लाला अब भोजन भी करा दे, अब क्या करना है? भोजन में है क्या क्या? खुरचन है, खीर है, मोहन सौ भोग है। खुरचन है, खीर है, मोहन सौ भोग है। खीर सा और खुरमी बनी पड़ी प्यारी खीर। खजला जलेबी, खजला मीठा होता है, खजला है, जलेबी है, कलाकंद और बालूशाही है। कलाकंद भी है खाने को, बालूशाही। खजला है, जलेबी है, कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार है, मेवा बाटी, मठरी मशहूर सौ पाक है। सारे ब्रजवासी प्रसाद लगा रहे। लाला से बोले लाला अब क्या करना है? भगवान बोले अब गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर लो।